वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। अगर दोस्तों आप गोवा गए हैं या फिर आपका गोवा जाने का प्लान है तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, वहां उस बीच के पास में एक ऐसा हॉन्टेड विला है जिसे विजिट करना मत भूलना। दोस्तों वैसे ऐसे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब वैसी घटनाएं वहां पर नहीं होती है। जो भूतिया घटना होनी थी वो वहां पर हो चुकी, अब वहां पर ऐसी कोई भी घटना नहीं होती। और वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स और टूरिस्ट घूमने जाते हैं और उस विला को विजिट जरूर करते हैं। दोस्तों गोवा के बीच के पास ही कुछ विला है, जिनमें से एक विला बिल्कुल खंडहर पड़ी हुई है। और वो विला खंडहर क्यों पड़ी हुई है उसके पीछे की बहुत ही लंबी कहानी है, जिसे आज हम शॉर्ट में समझेंगे। और ये कहानी डर को तो लाती ही है, लेकिन इसके साथ में यह इमोशन को भी जोड़ती है। दोस्तों आज जिस हालत में ये विला है, आज से लगभग 50 साल पहले ये विला ऐसा नहीं था। ये एक चमचमाती कोठी थी और एक शानदार मकान था जिसमें कुछ लोग रहने के लिए आते हैं। दोस्तों ये लोग हमारे भारत के नहीं थे। ये दो भाई होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं और ये दोनों क्रिश्चियन होते हैं। एक का नाम होता है एलेक्स, दूसरे का नाम होता है केल्विन। दोस्तों एलेक्स और केल्विन दोनों इस विला के अंदर रहने के लिए आते हैं। दोस्तों उनके पास एक मर्सिडीज कार भी थी जो आज उस विला के अंदर बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई है। शुरू शुरू में तो सब कुछ सही था, लेकिन ये दोनों भाई धीरे धीरे आपस में लड़ने लगे और एक दिन लड़ते लड़ते दोनों आपस में मर गए। और दोस्तों इस घटना के कई साल तक तो वो विला बंद रही, लेकिन फिर धीरे धीरे रात को वहां पर कुछ अजीब व गरीब आवाजें आने लगती थी, जिन्हें आस पड़ोस के लोग सुनकर परेशान हो जाते थे। वो सोचते थे आखिर ऐसी क्या चीज है जो रात को हमें परेशान करती है। दोस्तों इसी के बीच में दो दोस्त गोवा घूमने गए हुए थे और उन्हें ऐसा पता चलता है कि इस विला के अंदर कुछ भूतिया घटनाएं हुआ करती है। तो उन्होंने सोच लिया एक रात के लिए वो उस विला के अंदर रुकेंगे। ये फैसला दोस्तों उनका बहुत ही गलत था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ में क्या होने वाला था। और शायद वो दोनों दोस्त ही लास्ट थे जो उस विला के अंदर रुके थे। उसके बाद में पुलिस वालों ने उस विला के अंदर रात को रुकने के लिए पाबंदी लगा दी थी। वो दोनों दोस्त रोहित और मुकेश रात को वहां पर रुकते हैं और उनके पास कैमरा होता है, उनके मोबाइल्स होते हैं, वो सब जगह लगा लेते हैं और फिर आराम से एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर में उनके कैमरास नीचे गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हवा से नीचे गिर गए होंगे और वो तुरंत जब उनके कैमरास के पास जाते हैं तो कैमरा काफी ज्यादा गर्म हो गए थे, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और शायद यही हुआ था कि उनका कैमरा बहुत ज्यादा हीट होने लगा और उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ भूतिया घटनाएं तो होती है। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन अचानक से उस विला का गेट बंद हो गया। उनका जो रूम था उस रूम का गेट भी बंद हो गया था। अब वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे और अचानक से बेहोश हो गए। और जब उनकी सुबह आंख खुली तो विला के बाहर पड़े हुए थे। दोस्तों जब वो दोनों अपने गांव चले गए थे तब वो विला उनके सपनों में बार बार आती थी और बहुत सी अजीब सी आवाजें उन्हें सुनाई देती थी। कई दिनों तक इस भूतिया घटना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।